हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग जो वीडियो देख रहे होंगे वो मेरी न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसे ही मेरे डेली ब्लॉग देखने के लिए, मेरे घर में कुछ जो हो रहा है वो भी आप देखने के लिए। तो अभी मॉर्निंग के बज चुके हैं 11:30 और मैं आज थोड़ा सा जल्दी काम करती हूँ क्योंकि मेरे बेटा थोड़ा सा नहीं होता है। कुछ बच्चे होते हैं कभी कभी कुछ मूड नहीं करता है किसी बच्चों का पढ़ने के लिए, तो आज ये पढ़ नहीं रहा था। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मत पढ़ो। तो आज मैं थोड़ी सी जल्दी हो गया था, तो मैं जल्दी से फटाफट काम ख़त्म करके फिर कपड़े वगैरह धुल के अपना डाल रही हूँ, क्योंकि आज मौसम पता नहीं क्यों जैसे बिगड़ गया है। और कल जो मैंने कपड़े धुले थे वो छत पे डाल दिए हूँ और फिर वो भी सूख भी जाएंगे। अभी मैं उतार के भी नहीं लाऊंगी, लेकिन हाँ जो एटलीस्ट हो जाता है वो मैं अभी जैसे धुल लिया था तो सुबह डाल दिया। तो आज मुझे कुछ धुलने का मन भी नहीं कर रहा था। कभी कभी होता है ना, अपने ही मन नहीं करता है कि कुछ धुल दूँ, जबकि था मेरे पास एक दो कपड़े तो थे एक्स्ट्रा के जो धुल दूँ, लेकिन मैंने नहीं धुला। कि जाने तो जो डेली वेस्ट के ही कपड़े धुलती हूँ। और आज सुबह से मेरा बेटा कुछ भी नाश्ता नहीं किया था। 11:30 बज चुके थे। वो बिस्किट खाया, उसके बाद कुछ भी नहीं किया। और उसने नहाने से पहले कहा कि मम्मी कुछ खिला दो। तो मैंने कहा कि चलो तुम नहा लो, फ्रेश हो लो और हम भी फ्रेश हो लेते हैं। 15 मिनट लगेगा, 15 से 20 मिनट लगेगा बाबू को नहला के। फिर अपने आधा घंटा बहुत ज़्यादा लगेगा मुझे, मैं कर लेती हूँ, फिर आपको बना के दे दूँगी। तो मेरे पास सत्तू रहता है, सत्तू बना हुआ रहता है। तो अभी देखिए मेरा बेटा आ गया था, तो फिर वो ओरल कर रहा था तो मुझे हंसी भी आ रही थी। मैं उसको पढ़ाती रहती, ऐसे मैं काम करती रहती हूँ, उसको ओरल कराती रहती हूँ। ये बार किचन में घूमता रहता है, मैं करती हूँ तो पोएम राइम्स जो भी होता है ऐसे टेबल वगैरह मैं ऐसे ही उसको लर्न कराती हूँ। मैं बैठ के लर्न नहीं कराती। कभी कुछ स्पेलिंग हुआ, ये हुआ, तो ये भी बच्चा घूमते घूमते लर्न भी कर लेता है। तो अभी मैं उसके सत्तू का पराठा ही बना रही हूँ, फटाफट उसका सत्तू का पराठा बना लूँगी। तो आज मैं चावल दाल और सब्जी रोटी सब बनाऊँगी, कंप्लीट खाना। और दाल मैं कुछ अलग से बनाऊँगी क्योंकि सिंपल से मैं आलू मटर और सोया की सब्ज़ी बनाऊँगी। जो मटर बहुत कम डालूँगी, बस नाम मात्र का। और क्योंकि अब वो होता है ना, तो मैं बस सब दाल ऐसी बनाऊँगी कि आप उसके साथ सब्ज़ी न भी खाओ तो भी अच्छा लगेगा। थोड़ा बहुत सब्ज़ी, कोई भी हल्की सब्ज़ी। देखिए मैं नीचे बैठ गई थी तो मेरे बेटे का पराठा बन गया था, तो मैं उसको पीसेस तोड़ तोड़ के दे दूँगी। यहीं बगल में तो यहीं खेड़ा भी रहेगा और वो काम भी करता रहेगा। तो सबसे पहले तो मैंने दाल भिगा दिया था और चावल भिगा दिया था। मैंने फटाफट चावल भिगा दूँगी, ये दो काम कर दूँगी। उसके बाद मैं सब्ज़ी छौंकूँगी। सब्ज़ी में सबसे पहले मैं आलू ही काटूँगी। आलू काटने के बाद उसको मेथी मिर्ची का छौंक लगा के मटर छील करके मटर डालूँगी। क्योंकि मैं जैसे आपको ये सब चीज़ें सब्जियाँ तो सबको पता होगा, जो जानता होगा। तो जो मैं दाल ही फ्राई करूँगी वही मैं पास से ला के दिखाऊँगी। एक मैं होता है ना, चावल मैं पहले ही भिगा देती हूँ। चावल भिगाने से होता है कि वो जल्दी ही खिल जाते हैं और अच्छे से बन जाते हैं। मुझे तो अच्छा लगता है चावल, क्योंकि मैंने पहले देखती थी कि चावल नहीं भिगाती, तुरंत डालती थी तो वो जैसे फैले हुए नहीं रहते थे। पक तो जाते थे लेकिन फैले हुए नहीं लगते थे। तो मैंने आलू काट लिए। इस बार के आलू में कुछ डाउट रह रहा है, नया आलू है कि नहीं है, बस शक्ल बन गई है। तो मैंने फिर देखिए छौंक दिया था। तो फिर मटर छिल रही हूँ और मेरा बेटा उस वहीं गोल गोल घूम घूम के अपना इसको सत्तू का पराठा इतना पसंद है कि आप नहीं कहती कि अगर मेरे पास सत्तू रहेगा तो इसको सुबह शाम नाश्ते में सत्तू का पराठा ही चाहिए। तो फिर मतलब मुझे भी ईजी पड़ता है कि मैं थोड़ा सा ही डालती हूँ, ज़्यादा भर के नहीं डालती, क्योंकि बच्चों को है ना तीखा लग जाएगा तो फिर खाएंगे भी, फिर वो भी निकाल भी रख देते हैं। तो बस थोड़ा सा टेस्ट के लिए। और मुझे लगता है कि मैगी मसाला ये सब खिलाने से बढ़िया है कि आप यही सब चीज़ खिला दो। तो मैं अभी देखिए छौंक लगा ली थी, मटर भी डाल दी थी सोया डाल करके। और उसको पहले लाल लाल भी भूनी थी। आलू को पहले मैंने लाल लाल किया था, क्योंकि जैसे आलू ये थोड़ा सा रहता है ना, लाल हो जाता है। तो फिर डालिए, फिर नमक हल्दी डाल के मैं इसको सीम आंच पे ही छोड़ दूँगी, अपना इधर पकता रहेगा, क्योंकि उसके बाद उसमें दाल ही फ्राई करना है। तो अभी दाल के लिए मैंने दाल में सब कुछ डाल दिया था, लेकिन कुकर में लीड लगाना मैंने भूल गई थी। मैं हो रही थी ना कि पहले इसको कर लूँ फिर कुकर में लीड लगा दूँगी। तो मैंने लीड लगा लिया। फिर मैं दाल फ्राई की पूरी चीज़ें काट रही थी, जैसे अदरक लहसुन मिर्चा, जो मेरे प्याज थे जो मल्टी यूज़र प्याज बन गए थे, प्याज की खेती हो गई थी, वो प्याज मैंने काट के डाल दिया। वो प्याज काट के डाल दिया। और अभी उसके बाद प्याज सब कुछ टमाटर वगैरह मैं काट के रख दूँगी और फिर किचन को भी साफ़ कर दूँगी, एकदम क्लीन कर दूँगी। और उसके बाद में जैसे ही दाल बनेगा, दाल को नीचे साव करके मैं रोटियां सेक लूँगी। लास्ट में ही दाल फ्राई करूँगी और चावल बनाऊँगी। तो ये करने के बाद में फिर मेरा बेटा देखिए वो कर रहा था, तो वो जिद भी थोड़ा सा कर रहा था कि नीचे जाऊँ। मैंने ही मना की हूँ। एक तो कोविड फैल रहा है और थोड़ा सा बच्चों का होता है ना कि बगल के संगति का भी असर पड़ता है। यहाँ बगल में बच्ची है, वो छोटी तो नहीं है, लेकिन जैसे होता है ना कि आगे इसी पास के बच्चों में वो होते हैं कि स्कूल नहीं भेजते हैं अभी कोविड की वजह से, तो घर के ही ट्यूशन पढ़ती है, तो ज़्यादा कुछ पढ़ती। देखिए अभी ये सब्जी मेरी बन के तैयार हो गई थी, एकदम यमी सी।
तो उसी कढ़ाई में मैं अपनी दाल फ्राई करूँगी फटाफट, क्योंकि मैंने उस तरफ गैस पे कुकर में चावल भी बैठा दिया था। उसी बीच मैंने वो नहीं कैप्चर किया क्योंकि मैंने रोटियां भी सेक ली थी फटाफट। तेल ज़्यादा गर्म हो गया था कि मुझे कुछ करने लगी मैं अपने बेटा का। तो फिर उसमें देखिए मैंने हरा लहसुन और अदरक और मिर्ची थोड़ी सी लाल कर लूँगी, 2 मिनट में ही लाल हो जाएगी क्योंकि तेज़ आँच है तो लाल भी फटाफट हो जाएगा। फिर इसको 2 मिनट ही रखना है आपको, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये होता है ना कच्चा हो जाता है। मुझे तो अदरक दाल में अच्छी लगती है। तो फिर उसमें प्याज मैंने डाला, साथ ही में 2 मिनट उसको सौते करूँगी, 2 मिनट, क्योंकि हरा प्याज है तो वो तो ज़्यादा टाइम लगाएगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा लाल ये प्याज होता है ना तो 2 मिनट इसको लगेगा। तो मैं इसको 2 मिनट करूँगी। उसके बाद सीधे ही मैं उसका हरा प्याज और टमाटर साथ ही में डाल दूँगी, क्योंकि टमाटर को मुझे गलाना है तो वो भी बहुत ज़रूरी होता है टमाटर गलाना, क्योंकि फ्राई में अगर टमाटर न गले तो फिर कोई बात नहीं होती है। ये सब्ज़ी आप कैसे भी खा सकते हो। फ्राई दाल जो बनाती हूँ मैं बना रही हूँ वो आप दाल फ्राई कुछ भी सब्जी हो, सिंपल सी एकदम सब्जी, मसालेदार या कुछ भी सब्जी के साथ नहीं उतना अच्छा लगेगा जितना कि फ्राई दाल के साथ अच्छा लगेगा। तो वही मुझे नमक डाल करके थोड़ा सा मैं उसको ढक करके रख दूँगी, एकदम ढक के रख दूँगी। पक जाएगा बहुत अच्छे से, तो पक जाएगा। जब तक टमाटर नहीं पकेगा तब तक इसको ढक के आप पकाइए, क्योंकि टमाटर नहीं पकेगा ना तो ग्रेवी गाढ़ी नहीं बनेगी, दाल गाढ़ी नहीं होगी। और इसमें क्या होता है ना, दाल अगर कम भी गाढ़ी हो तो इस चीज़ों से पता नहीं कैसे गाढ़ी बन जाती है दाल, क्योंकि इतना मसाला मटेरियल पड़ता है पकने के लिए। तो भी देखिए दाल मेरा पक रहा था, तो टमाटर पक चुका था मेरा, तो मैंने दबा दबा के उसको थोड़ा सा और भुना, क्योंकि थोड़ा देखिए अब एकदम मैश हो गया। मैश करते करते मैंने 2 मिनट तक मैश किया है इसको। फिर अब इसमें थोड़े से मैं मसाले डाल दूँगी। आप इसमें मसाले नहीं भी डाल सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा और सब चीज़ें डाली थी ना, हरा प्याज ये सब डाली थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्ची कलर के लिए डाल दूँ, क्योंकि आप लोग को दिखाने के लिए, क्योंकि मैं तो इस तरह बना करके बंद कर देती हूँ। और थोड़ा सा धनिया पाउडर इधर के लोग ज़रूर डालते हैं, तो मैं इधर की तरफ से बना दे रही हूँ राजस्थान में। थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, तो यहाँ तो लाल मिर्ची जल्दी ही डलती है, तो मैं थोड़ा सा लाल देख के, दाल भी बहुत सुंदर लगेगी आपको। आप चाहो तो डालो, नहीं तो नहीं डालो। ऐसे होता है कि नहीं डालो। मैं तो फिर उसके धनिया डाल कर, मैं ऊपर से हरा धनिया नहीं डालती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं हरा धनिया डालूँ ऊपर से और कच्चा करे। फिर उसके बाद फिर मैं इसको थोड़ा सा भूनने दूंगी। 2 मिनट भूनने के बाद मैं इसको फिर पका दूंगी फटाफट। इसको दाल डाल करके इसको एक खौल लगा दूंगी, बस एक, क्योंकि पकना तो किसी चीज़ को नहीं है, बस एक मिक्स होने के लिए, एक बॉयल आने तक मैं इसका वेट करूंगी और उसको फिर ढक करके रख दूंगी। ये चीज़ हो गया मेरा खाना तैयार। मैं थाली अभी आए नहीं है तो मैं थाली निकालूंगी, नहीं तो मैं आपको थाली भी दिखा दूंगी। बहुत यम्मी सी थाली है। इसके बाद मैं करने गई थी, जो मैंने घी का काम शुरू किया था ना वो अभी तक हुआ नहीं। तो अब मैंने इसका मैट बिछाई थी, मैं यहाँ का बिछाई नहीं थी, क्योंकि जल्दी जल्दी काम रहता है ना, सुबह मैंने नहीं बिछाया था। तो अभी मैं देखिए बर्तन रख के चली जा रही हूँ छत पे, और क्योंकि मैं कपड़े भी सूखे थे तो उठा ही नहीं थे। देखिए अभी मेरा बेटे की शरारत आपको दिखा रही थी ना, कितना नॉटी है ये मेरा बेटा। अभी देखिए वो पलट के उसको बैठ के अच्छे से हिलाएगा, उसको मम्मी करना है। और ये आज तो मतलब महज्जर हो गया है मेरे के लिए, एकदम बहुत ही डिफ़िकल्ट। इसको किए अभी करने के बाद फिर नहीं हुआ। 15-20 मिनट तक मैंने किया, नहीं आ गए। ये आ गए, इन्होंने कहा कि सोचा खाना निकाल दो, खाना खा लेते हैं। तो फिर इसको मैंने धूप में रखा। धूप में रखने के बाद मैंने आधा 1 घंटा कम से कम फिर मैंने इसको किया, तब तो जाके ये निकला है। मैं मतलब यहाँ खाना खाने के बाद मैंने सिर्फ यही काम किया है, और बेटे को बैठ पढ़ा रही थी, उसके ज़्यादा कुछ नहीं किया। देखिए ये मैंने किया ना, तो देखिए मेरा बेटा भी साथ ही साथ कर रहा था। बहुत शैतानी करता है इस विषय में, तो मतलब एकदम नोटी सा हो जाता है। एकदम कुछ भी करना है मम्मा करना है। अब मुझे लग रहा था कि घी को गिरा ना दे, मक्खन को, तो गिरने के तो बात अलग है, काम बढ़ जाएगा मेरा। इतनी ठंड भी बढ़ रही है धीरे धीरे। धूप आ रही थी तो धूप से तो ठीक हो गया था, लेकिन अभी भी फिर धूप ख़त्म हो रही है, तो फिर अभी नहीं होता है। धूप खत्म हो गई तो ठंड फिर से वाकई में फिर से बढ़ गया है। तो अभी मैं बस वही काम करके अपना एकदम से इसको हिला रही थी, लेकिन हिलने पर भी ये सीख नहीं हो रहा था। वो प्यार कर रहा था मुझसे, प्यार कर करके मुझसे मनवा रहा था कि मम्मी मैं करूं। मैं उसको दे रही थी, फिर ले रही थी, फिर दे रही थी, फिर ले रही थी। यही काम मेरा था इसको। तब भी मेरा इस समय तो नहीं निकला। फिर हम लोग खाना खाने गए, तो आइए मैं अपनी थाली दिखाती हूँ। आलू फ्राई सुबह की बची हुई थी थोड़ी सी, बाबू का, तो वो नहीं खाया था। तो फिर आलू बटर सुबह की सब्ज़ी, दाल कितनी यम्मी सा बना था। अब पालक का कुछ आइटम था, तो मैंने रोटी जैसा बनाया, उस पर थोड़ी सी घी लगा दी अपने बेटा के लिए। उसके बाद देखिए मैंने सब कुछ करने के बाद देखिए वो मैंने जामुन और वो रख दिया है, और ये मलाई निकल रही थी। तो एकदम करने के बाद मैं किचन के और हिस्से में आ गई। यहाँ पे मेरे सब कुछ था, फ्रिज में रखना था, जो चीज़ें मुझे फ्रिज में रखने लगी। अब बाकी ये चीज़ें मैं अपना ये ऊपर रख दूँगी। ये सब काम करना ज़रूरी होता है किचन में, क्योंकि अगर जो भी कोई हाउस वाइफ रहे। और फिर देखिए फिर मेरा बेटा आ गया, क्योंकि मैं उसको पढ़ा रही थी ना,
तो फिर पढ़ाने के नाम पे वो आ जाता है बार बार मुझसे। तो फिर मैं अभी देखिए वो ये सब चीज़ें करने तो बहुत हर चीज़ों के अभी तो मेरे को पास टाइम लग रहा था कि मैं ये सब काम कर डालूँ। तो अभी मैं देखिए कब जो पेपर लगाती हूँ खाना के लिए वो कागज़ मेरा होता है, मेरे बच्चे की नोटबुक का ही रहता है, तो वो मैं उसको उसी में डाल दे रही हूँ क्योंकि मैं इस साइड रख रही थी तो मैं कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रही थी कैसे भी निकालूँ या कुछ करूँ। तो अब मैं उधर रखने की पोर्शन करी और फिर यहाँ का जो भी था। और शाम को मैं जाऊँगी थोड़ा सा कुछ करने, सब फल लाने, थोड़ा सा पूजा भी 1-2 दिन में पड़ेगा तो पूजा का होगा, तो फिर उसके लिए भी फल मैं आज ही ले आ दूँगी। दूध भी लाना है मुझे शाम को। और ये जो खिचड़ी के दिन का मेरा छुआ हुआ चीज़ था वो भी मैंने नहीं डाला था, तो फिर वो भी मैं मंदिर में डाल कर आऊँगी। उसके बाद मैंने देखिए झाड़ू भी लगा रही हूँ फटाफट क्योंकि गंदा बहुत ज़्यादा लग रहा था मुझे, क्योंकि घर गंदा हो जाता है ना तो मन एकदम नहीं लगता है मुझे। फिर मैंने दोबारा भी झाड़ू लगाया क्योंकि इतना ज़्यादा काम करने पे बाल मेरे गिरते हैं, ये भी आपको पता है। बाल गिरने से मेरे घर भी बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है। फिर बाल उसको भी उठाएं, झाड़ू नया है तो उसकी जो बूंदी बूंदी नहीं निकलती है वो भी गिरते तो उससे भी ज़्यादा गंदा निकलता है अभी मेरे घर में। तो मैंने ये सब पूरा सफाई किया। फिर मैं गई कपड़ा इनका प्रेस करना था बहुत ज़्यादा मुझे क्योंकि इनके 2 सेट हो गए थे, 2 या 3 सेट मेरे कपड़े हो गए थे। तो मैंने सोचा कि पहले प्रेस ही कर डालती हूँ। तो मैंने प्रेस का कपड़ा लाया, उधर मैं बेटे को पढ़ा रही थी तो मैं उसको बता रही थी कि ये लिखो और पढ़ो। मेरे बेटा पढ़ तो लेते हैं लेकिन बहुत शरारत करते हैं बहुत ज़्यादा। मैं कभी कभी आज मैं दुखी हो गई थी उससे, एकदम ही दुखी हो गई थी मैं। मुझे दिमाग में आ रहा था कि मैं कैसे अपने बेटे को पढ़ाऊँ। मन दुखी हो जाता है, इंटेलिजेंट होता है लेकिन बच्चों को मन नहीं लगता है ना वो चीज़ करने में। फिर मैं उधर बैठ के लिखने के लिए उसको मना के बैठाई कि तुम ये वर्क एक्सरसाइज बुक करो, तब तक मम्मी प्रेस कर लेती है तो फिर बाद में आगे से कुछ पढ़ाएगी। तो फिर ये करने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, 15-20 मिनट मुझे लग ही जाता है, आधा घंटा। ये करने के बाद मुझे अपने आपको मैं घी का पोजीशन दिखाती हूँ। इस घी के पोजीशन के बाद मैं थोड़ी देर उसको अपने से एकदम ध्यान से पढ़ाऊँगी क्योंकि इसको कुछ मैथ में और कुछ याद करानी है इसको, तो मैं ये कराऊंगी। उसके बाद मैं जाऊंगी दूध लाने और सब करने को, जो दूध लाने अब मैं बताई थी ना वो मंदिर ढूंढ करके मुझे मंदिर में देने जाना है, वो मैं ढूंढूंगी और दूंगी। अब बाकी यही सब काम करूंगी और यही मेरा दिन बीत गया। मेरे शाम होकर के 5 बज जाएंगे इसी चीज़ करते करते, 5 साढ़े 5। फिर उसके बाद ये दिन बीत जाता है और ऐसे ही मेरा दिन बीतते हैं, रोज़ के रोज़ ही हैं। और ऐसे ही ब्लॉग के लिए अच्छा लगे तो लाइक कर देगा, शेयर कर देगा, सब्सक्राइब कर न्यू है तो बाय बाय।